एक वेबसाइट कैसे बनाएं, वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है और क्यों वेबसाइट ज़रूरी है, आप सभी को आज इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। वेबसाइट कैसे बनाएं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने के, तो पूरी जानकारी दूंगा। मेरा नाम है वेद प्रकाश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्री ज्ञान टीवी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक वेबसाइट क्यों ज़रूरी होती है। जब आप कोई कंपनी शुरू करते हैं, जब कोई स्टार्टअप खड़ा करते हैं, तो आज का जो ज़माना है वो ऑनलाइन का है। ऑनलाइन सभी लोग आना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने बिजनेस को रजिस्टर भी कराते हैं और ऑनलाइन अपनी एक वेबसाइट भी बनाते हैं ताकि लोग जान सके भाई कि हाँ ये कंपनी है, इन्होंने ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है, इनका ये सर्विस है। अब वो सर्विस कुछ भी हो सकती है, चाहे आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, लेकिन एक वेबसाइट तो ज़रूरी है ना आपको मार्केटिंग करने के लिए, आपकी ब्रांडिंग करने के लिए। तो वो वेबसाइट कैसे बनाएं, उस वेबसाइट को कैसे बनाई जाती है, पहले तो देखो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए, वेबसाइट दो प्रकार की होती हैं, एक होती है डायनामिक, एक होती है स्टैटिक। डायनामिक और स्टैटिक में बहुत डिफरेंस होता है। स्टैटिक वेबसाइट में कम कोडिंग करनी पड़ती है और सिर्फ HTML CSS के थ्रू एक स्टैटिक वेबसाइट बन जाती है, ज़्यादा फंक्शनल नहीं होती। एक बार कोडिंग से जो भी बना दें हम, तो वो वेबसाइट बन के रह जाती है। लेकिन डायनामिक की बात करें तो पूरी तरह से डायनामिक वेबसाइट एक पूरे फंक्शनल वेबसाइट कहलाती है। मतलब हम उसमें कुछ एक्शन भी परफॉर्म करवाते हैं, जैसे कि लॉगिन करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, उसमें शॉपिंग करवाना, पेमेंट गेटवे लगाना, SMS गेटवे लगाना। तो ये डायनामिक वेबसाइट हो जाती है। तो स्टैटिक थोड़ी सस्ती बन जाती है, डायनामिक में कुछ फंक्शन ऐड हो जाते हैं तो वो डायनामिक हो जाती है, उसमें एक एडमिन पैनल भी बन जाता है। ये होती है डायनामिक। अब आपको स्टैटिक बनवाना है या डायनामिक, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपका कोई एक बिजनेस है, आप ऑनलाइन नहीं बेचते, लेकिन आपके बिजनेस के बारे में आपको सिर्फ बताना है कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मैं ये मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और ये मेरे प्रोडक्ट हैं, बस, है ना। आप ऑनलाइन नहीं बेच रहे, सिर्फ आपको दिखाना है। तो उसमें आप स्टैटिक वेबसाइट बना के अपने 5-6 पेज की वेबसाइट बना लो खुद की, और वो आप स्टैटिक वेबसाइट डाल दो, उसमें मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डाल दो, ये सब। तो ये हो जाएगी एक स्टैटिक वेबसाइट। और डायनामिक की बात करें तो डायनामिक में भाई एक पूरा एक सिस्टम बनता है, एक एडमिन पैनल बनता है, जिसमें आप खुद अपने एडमिन पैनल से बिना कोडिंग के इमेज ऐड करना, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कितने लोग आके रजिस्टर हो रहे हैं, कितने लोग लॉगिन है वेबसाइट में, कौन शॉपिंग कर रहा है, कितने लोग कौन से प्रोडक्ट को ऑर्डर किए हैं। तो ये एक डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। ये डिफरेंस क्लियर हो गया। इन दोनों डिफरेंस को आप याद रखना। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है वेबसाइट मेकिंग प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिन पे हम वेबसाइट बना सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होती है खुद की वेबसाइट, एक होती है दूसरे के पैनल पे हम अपनी वेबसाइट बनाएं। जैसे wix.com है, wix.com पे अगर हम वेबसाइट बनाएं तो उनका एक सब डोमेन रहता है, एक डोमेन रहता है, उस पर हम वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उसमें wix का बार बार ऐड होगा, wix का नाम आएगा, जैसे wix.com.smartbazaar.com। तो ये एक डोमेन कहला जाएगा। लेकिन अगर विक्स में कुछ पैसे पेड करेंगे तो वो भी आजकल सर्विस देते हैं, बना देते हैं आपके खुद का। तो अगर आप खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, खुद के ऑनर की वेबसाइट होनी चाहिए, कोई कंपनी खोले हैं, कोई स्टार्टअप खोले हैं, तो आपका खुद का डोमेन होना चाहिए, खुद का .com या .in, .online, .net, जो भी आपको लेना हो उसका एक डोमेन नेम होना चाहिए। उस डोमेन नेम के थ्रू कनेक्ट करके आपकी वेबसाइट बनाई जाती है। तो आपकी अगर वेबसाइट बनाना है तो मैं आपको अच्छा सजेशन देना हूँ, आपको विक्स पे नहीं जाना, आपको और कहीं नहीं जाना। एक प्लेटफॉर्म है wordpress.com। wordpress.com पे आप बिना कोडिंग के थोड़ा बहुत लर्निंग करके आप वेबसाइट बना सकते हो। और अगर PHP, जावा, MySQL इन सब का यूज़ करोगे तो थोड़ी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी भाई, वेबसाइट बनाना, कोडिंग करना सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे प्रोग्रामिंग के, तब जाके आप खुद डेवलप कर पाओगे। अदरवाइज आपको कहीं और से ही बनवाना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म में अगर आप यूट्यूब में देखें तो थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एक छोटी सी थीम वगैरह तो बना ही सकते हैं नॉर्मली। तो डोमेन नेम का यूज़ होता है। डोमेन नेम क्या है वो भी आपको पता होगा, www.google.yahoo.com, facebook.com, ये कहलाता है डोमेन नेम। और इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट डोमेन के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपको डोमेन लेना पड़ेगा, होस्टिंग लेनी पड़ेगी। जब आप डोमेन खरीदेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे, तो होस्टिंग क्या है? होस्टिंग मीन्स सर्वर, जहाँ पे आपकी वेबसाइट लोड होगी। अब देखो, आप एक बात बताओ, आप अपने मोबाइल पे
डाटा रखते हो ना, तो आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। तो हमको सिर्फ हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो डाटा हमारे मोबाइल पे है। अब ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी को उस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसको एक सर्वर में रखना पड़ेगा ना, ऑनलाइन सर्वर में, ताकि सभी लोग सर्च करें तो उनके मोबाइल पे आए वो साइट। तो उसको सर्वर पे रखना पड़ता है, उसका चार्ज पे करना पड़ता है। सर्वर का जो भी चार्ज होता है उस सर्वर को हम पे करके देते हैं, पैसा देते हैं। डोमेन का भी पैसा देते हैं, ईयरली जो भी चार्ज होता है। तो 2-2,500-3,000 रुपये लगभग चार्ज होता है डोमेन प्लस होस्टिंग दोनों का, और हमारी वेबसाइट रन आउट हो जाती है, चलने लगती है। तो वर्डप्रेस, PHP, लारावेल, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, ये सब जो लैंग्वेजेस होती हैं अलग अलग, इनको सीखना पड़ता है। कोडिंग करना कैसे कोडिंग की जाती है, कैसे इनमें वेबसाइट बनाई जाती है, तो इनमें थोड़ा हमको टाइम देना पड़ेगा अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप सीखिए। इसके बाद आप इन वेबसाइट को डेवलप कीजिए। अदरवाइज़ ये थोड़ी बहुत नॉलेज जो आपको मिली हो, मैंने बताया, तो ये माइंड पे होनी चाहिए भाई कि लैंग्वेजेस होती हैं, उस पर वेबसाइट को डेवलप करना होता है, वेबसाइट को बनाया जाता है। एक होता है थीम बेस्ड वेबसाइट, कहीं से आप नेट से डाउनलोड कर लो थीम, फ्री वेबसाइट थीम, ऐसे कई टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनको उठाओ और बैक एंड में कोडिंग करके उनको एडिट करके अपने हिसाब से वेबसाइट को बना लो और उसको अपलोड कर दो। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी, आपका डोमेन नेम, होस्टिंग, ये सब कुछ हो जाएगा, और इसी तरह से वेबसाइट बनाई जाती है। अब आप खुद चाहते हैं भाई कि मेरे को खुद वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले तो आप अपना एक डोमेन खरीदें। डोमेन कहाँ से लेना होता है? godaddy.com, bigrok.com, ऐसी वेबसाइट पे जाओ, आप अपना एक नाम बुक कर लो, एक डोमेन बुक कर लो, जो भी नाम से आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। अब जब आपका डोमेन नेम बुक हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा। सर्वर आपको ज़्यादा महंगा नहीं, आप कई ऐसे सर्वर होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जैसे hostgator.com है, तो आपको 1,000 रुपये या 2,000 रुपये में एक सर्वर मिल जाएगा जिसमें आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सर्वर चाहिए हमारे थ्रू तो हम भी आपको कम से कम रेट में सर्वर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लेना है तो हम रीसेलर हैं सर्वर के, हम भी आपको सर्वर दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, सर्वर आपको मिल जाएगा, हम बाय करके दे देंगे। और हेल्प चाहिए आपको वेबसाइट में, डोमेन में, किसी भी चीज़ में, हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, पूरी तरह से मदद करेंगे। तो आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना है, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं टेम्पलेट डाउनलोड करो, सीखो, बैकएंड में जाके उसकी कोडिंग करो। थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है, बहुत सीखना पड़ेगा अभी। अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, उनको देखो, देख देख के धीरे धीरे करके समझ में आ जाता है, बनने लगता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप अपनी सेल्फ मेड वेबसाइट बना सकते हो। और ये जो प्रोसेस मैंने बताई है आपको शायद समझ में आई हो, और होप आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे, ताकि हमारी वीडियोस और हमारे व्यूज़ बढ़ें और हम और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएँ। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।